Hello everyone, this is Archana. Welcome back to my channel. So guys, currently I am pursuing masters from Forest Research Institute and I hope कि आपको पता होगा that I do make videos on YouTube related to FRI. तो अपने YouTube चैनल पे ना मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं FRI से रिलेटेड। तो उसी एक वीडियो में कमेंट आया था रिलेटेड टू इंटर्नशिप। सो गाइज इन केस अगर आप भी FRI से अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, किनको मेल करना होता है, किन्हें कॉल करना होता है और कैसे अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो एवरीथिंग इन डिटेल में बताने वाली हूँ। कितना अमाउंट लगता है इंटर्नशिप करने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो आपको मैं सीधे लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने लैपटॉप पे पहले से ही गूगल ओपन कर रखा है। यहाँ पे हमें टाइप करना है इंटर्नशिप, FRI इंटर्नशिप। तो जैसे ही आप FRI इंटर्नशिप पे क्लिक करोगे ना तो सबसे पहली जो वेबसाइट होती है आप देख सकते हो यहाँ पे समर इंटर्नशिप लिखा हुआ आ रहा है। तो लेट अस क्लिक ओवर हियर एंड इसके बाद हमें देखना है कि क्या क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। तो अभी क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 2026 सेशन में अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है ना तो फॉर्म निकल चुके हैं। तो ये वही है, एडमिशन फॉर्म है ये, यहाँ से आप एडमिशन के लिए कर सकते हैं। बाय द वे लेट्स टॉक अबाउट द इंटर्नशिप। तो आप यहाँ देखो इंटर्नशिप की पूरी डिटेल्स दी हुई है। सो FRI जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि फॉरेस्ट बेसिकली फॉरेस्ट के रिसर्च वर्क में काम करता है। एंड यहाँ पे क्या क्या रिसर्च डिवीजन है यहाँ देखो आप। इधर आप रिसर्च डिवीजन, यहाँ बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता था कि कौन कौन से सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ बॉटनी में आप कर सकते हो अपनी इंटर्नशिप। केमिस्ट्री एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग है और इधर भी और भी जैसे केमिकल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्री, ये आपके जो नीश है वो इधर मेंशन है। एक्सटेंशन है, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है। फिलहाल मेरी जो भी डिसर्टेशन चल रही है वो इस डिपार्टमेंट में चल रही है, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज में। यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वाला डिपार्टमेंट भी है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, जेनेटिक्स एंड ट्री इंप्रूवमेंट है, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट मैनेजमेंट है एंड फॉरेस्ट इन्फॉर्मेटिक्स है। लाइक बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी आप चाहो तो इंटर्नशिप कर सकते हो। जो प्रोग्राम हमारा कॉलेज ऑफर करता है वो MSc में 4 कोर्सेज होते हैं। फॉरेस्ट्री होता है, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, MSc का एनवायरमेंट मैनेजमेंट है, देन MSc का सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी है। और उसके बाद जितने भी PhD के कोर्सेज होते हैं, बेसिकली जो फॉरेस्ट स्टडीज होती है ना वो होती है डॉक्टरल मतलब PhD में। एंड यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देख लो। तो अगर आपको 1 महीने की इंटर्नशिप करनी है ना तो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में आपको करना है अगर इंटर्नशिप, जैसे टिश्यू कल्चर हो गया या फिर ट्री इंप्रूवमेंट में करना है तो 10,000 आपको देने होंगे। अगर 2 महीने के करोगे तो 20,000 और अगर 3 महीने का करोगे तो 28,000 और अगर 3 से लेकर 6 महीने मतलब अगर 4 महीने का भी आप करते हो ना इंटर्नशिप तो आपको 39,000 पे करने होते हैं। तो ये कुछ अमाउंट है। उसके बाद अगर आप चाहें तो सॉइल साइंस में भी कर सकते हैं। सॉइल साइंस में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो इंटर्नशिप करते हैं। उसके लिए अगेन यहाँ पे फी मेंशन्ड है। सॉइल साइंस का थोड़ा कम चार्जेज है, देख सकते हो 18,000, 26,000, 28,000 डिपेंडिंग ऑन द कितने महीने तक आप करते हो। एंड पैथोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तो और भी कम है, 10,000 है, 13,000, 19,000, 26,000। और अगर मैं अदर डिवीजन की बात करूँ जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि और भी बहुत सारे डिवीजन हैं जहाँ से आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। तो वहाँ के लिए आप देखो 6,000 आपको पे करने होंगे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए 10,000, 3 महीने के लिए 19,000 और 26,000 अगर आपको 3 से 6 महीने में करना है तो। एंड बाय द वे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लो। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते हो ना इंटर्नशिप के लिए तो आपको एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है जो कि 2,000 का होता है। ये रिफंडेबल होता है, मतलब जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना तो आपको NOC के साथ साथ ये भी आपको जो पैसे हैं 2,000 वो वापस कर दिए जाते हैं। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे रहने की कि भाई अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आ रहे हो तो आप रुकोगे कहाँ। तो आप हॉस्टल ऑप्ट कर सकते हो। हॉस्टल के चार्जेज, विजिटिंग हॉस्टल मिलता है आपको, विजिटिंग साइंटिस्ट हॉस्टल है उसमें आप रह सकते हैं और गर्ल्स को भी मिलता है। सॉरी ये विजिटिंग का जो साइंटिस्ट हॉस्टल है ना ये गर्ल्स के लिए है। एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन शेयरिंग बेसिस। अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल है तब आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले बात करनी होती है कॉलेज में आके ना, डिपार्टमेंट से जाके उनसे बात करनी होती है। अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल रहेगा तो फिर आपको हॉस्टल में रूम मिल जाएगा। सिंगल ऑक्यूपेंसी का 1,650 रुपये पर महीने देने होंगे। डबल ऑक्यूपेंसी मतलब एक रूम में अगर 2 जने रहेंगे तो 825 रुपये पर महीने आपको देने होंगे। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में और भी कम देना होता है 584। और बॉयज की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज को भी एकोमोडेशन मिलता है शेयरिंग बेसिस पे, अगर सीट अवेलेबल रहती है तो, मतलब हॉस्टल में अगर सीट अवेलेबल है तब आपको मिल जाएगा, वरना स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरली जो बॉयज होते हैं ना वो अपना अरेंजमेंट खुद ही देखते हैं तो वो मोस्टली हॉस्टल के बाहर ही रुकना प्रेफर करते हैं।
जैसे अगर बॉयज अगर रुक रहे हैं हॉस्टल में तो सिंगल ऑक्यूपेंसी में उनको 900 रुपीज देने होंगे और डबल ऑक्यूपेंसी में 450 रुपए। एंड यहाँ पे भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने होते हैं, मतलब हॉस्टल के लिए भी आपको 2000 रुपए सिक्योरिटी मनी देने होंगे, वार्डन के पास जमा करना होता है। और जब आप इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, हॉस्टल जब छोड़ के जा रहे होंगे, तब आपको सिक्योरिटी मनी मिल जाती है। Hostel facility may be provided on usual charges if available, otherwise students will have to make own arrangement। मैंने पहले भी बताया कि अगर इनके पास जगह रहेगी रखने की तब आपको रखेंगे, वरना फिर आपको खुद से देखना होगा। और अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कांटेक्ट कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे ना आपको मेल करना होता है। आप चाहो तो ये जो फोन नंबर मेंशन है ना, इस फोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए। एंड नहीं तो आप चाहो तो इधर ईमेल एड्रेस मेंशन है, ये रजिस्ट्रार का ईमेल एड्रेस है और ये इंक्वायरी है। तो ये inquiries@fridu.edu, इस पे आप मेल कर देना। मेल का भी रिप्लाई आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिलता है, मतलब जैसे आप मेल करोगे ना वैसे ही आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो ये कुछ सिनेरियो है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ना इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। और मैं तो आपको बोलूंगी कि एक बार यही देख लेना, मतलब ध्यान से इसे ही देख लेना। आपको जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, उस स्ट्रीम में कौन सा स्ट्रीम आपका फेवरेट है जिसमें आप करना चाहते हैं, उसमें अप्लाई करना। और एक चीज और मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे यहाँ पे ना आप टीचर्स की लिस्ट भी देख सकते हो कि आपको ना कौन से टीचर पढ़ाएंगे। जैसे वो आप देखोगे यहाँ फैकल्टी लिस्ट होती है एक, फैकल्टी, हाँ ये देखो। सो यहाँ फैकल्टी देख लो ना। मैंने आपको बताया है ना कि 4 कोर्सेज होते हैं। तो जैसे अगर मैं अपनी स्ट्रीम की बात करूँ, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे ना आपको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का जितने भी प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते हैं ना, उनके नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे मनोज सर हैं, इनसे मैंने GIS पढ़ा था। तो ये साइंटिस्ट सी हैं, GIS सेंटर, मतलब यही पे इनका डेजिग्नेशन है ये। और सब्जेक्ट एक्सपर्टीज आप देख सकते हो, ये सारी इनकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है। उसके बाद संजय सिंह सर है, अनुग्रह सर, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ दिस FRI। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगा इनसे पढ़ के, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर। और उसके बाद और भी हैं, पारुल भट्ट मैम, ये सॉइल डिवीजन में मैम बैठती हैं, ये भी अच्छा पढ़ाती हैं। परमानंद सर हो गए, विष्णु प्रसाद साहू, अभी ये जो विष्णु सर हैं इनके अंडर में ही ये मेरे गाइड हैं और इनके अंडर में मैं अपना डिजर्टेशन कर रही हूँ। वशिष्ठ सर, सबसे सीनियर जो फैकल्टी है वो वशिष्ठ सर ही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ना, सारे टीचर्स का मेंशन है नाम इधर। तो इसी तरीके से बाकी सारे डिपार्टमेंट का भी आप देख सकते हो। ये तो मैंने इन्वायरमेंट का दिखाया, और यहाँ से फॉरेस्ट्री का देख सकते हो, CPT का देख सकते हो, और एक और सब्जेक्ट है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आप फैकल्टी के बारे में भी चेक कर सकते हैं कि कौन से फैकल्टी के अंदर आपको करने को मिलेगा, मतलब आपका इंटर्नशिप। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि मेरी आज की ये जो वीडियो थी ये आपको अच्छी लगी हुई होगी। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो जब मैं अपने चैनल पर लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू FRI तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपके जो भी क्वेरीज हैं ना उनको मैं कॉमेंट सेक्शन में आंसर कर दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।